Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester and जो इसका जो है सब्जेक्ट है वो है जीके। क्या है? जीके है। जो सिलेबस दिया है यहाँ काव्य पाठ है। बताइए 1 से 10 तक का सिलेबस दिया गया है। हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 आ से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1 में है तितली बनूंगी मैं। आ है हवा को चूमूंगी। ब बागों में खिलूंगी। क है नाचूंगी गाऊंगी। तितली बनूंगी मैं, जैसे तितली हवा में उड़ती फिरती रहती है, ऐसे क्या है वो जो बेटी है वो क्या करेगी? हवा को चूमेंगी। तो उसका जो राइट है, जो उसका सही वाक्यांश है, हम फिर से लिखेंगे उसको। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। 2 नंबर है छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से। आ है बहुत दूर था। बा कूदने वाला था। का बिल्कुल बेखबर था। नंबर 2 है छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। सही वाक्यांश है का, तो हम लिखेंगे बिल्कुल बेखबर था। 3 नंबर है गगन पे चमके चंदा। आ मैं उजियारा करूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी। का मैं तारा बनूंगी। बेटी बोलती जो गगन पे, जो गगन है आसमान पे जो वहाँ चंदा चमकता है, तो मैं धरती पर चमकूंगी। जो हमारा सही वाक्यांश है वह है मैं धरती पर चमकूंगी। 3 नंबर बनेगा वाक्य गगन में चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। 4 नंबर है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि। नंबर 4 है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि आए बहुत से लोग उसकी कुश्ती देखने आते थे। बाहे वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। का है वह हमेशा गदा लेकर चलता था। लेकिन जो है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि बा लेंगे जो है सही वाक्यांश है वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। नंबर 5 है तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि आमे है वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। बा उसे हाथी पर बैठने का शौक था। का उसका जन्म गुरुवार को हुआ था। सही वाक्यांश है वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। 5 नंबर में है तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ भी पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। सही वाक्यांश आ लेंगे। नंबर 6 है सिंगापुर में आप। आ में है सिगरेट नहीं पी सकते। ब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पी सकते। का में है सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। 6 नंबर है सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। इसका लेंगे सही वाक्यांश जो है उसका का लेंगे। 7 नंबर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आहे आप स्नान नहीं कर सकते। बाहे जूते पहनकर घूम नहीं सकते। का में है लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर
काम है लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। 8 है मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि आहे उसे न मरने का वरदान मिला है, बाहे उसने अमृत की खोज कर ली है, काहे उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। सही वाक्यांश है का उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। तो 8 नंबर है मनुष्य के प्राण अमर है क्यों अमर है? क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। 9 नंबर है मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, बा उसने हवाई जहाज बना लिया है, का वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। तो क्या है हमारा जो सही वाक्यांश है, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। तो मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। सही वाक्यांश जो है हम आ लेंगे। 10 नंबर मारने वाले से बचाने वाला डरता है, ब बचाना बहुत कठिन होता है, का है बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। 10 नंबर है मारने वाले से का लेंगे हम, का जो इसका है सही वाक्यांश बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। 11 नंबर मालव जी शिवाजी का वध ना कर सका क्योंकि आमेह उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, बाहे तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, काहे वह अपनी हिम्मत खो बैठा। 11 नंबर है मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि बा लिखेंगे जो सही वाक्यांश है तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। 12 नंबर है मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि आहे वह वीर पुत्र था, बा उसे झूठ बोलना नहीं आता था, काम है शिवाजी उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर चुके थे। 12 नंबर में है मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि जो है सही वाक्यांश लेंगे वह वीर पुत्र था। प्रश्न 1 बा है पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। नंबर 1 है धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। 2 नंबर है दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। 2 नंबर है दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। 3 नंबर है पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। क्या बोलती है बेटी? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। 4 नंबर है अब उसके पास एक चवन्नी बची थी। 4 नंबर में आएगा उसके पास एक चवन्नी बची थी। 5 नंबर है समारोह के मुख्य अतिथि लिखेंगे रिक्त स्थान में थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। 5 नंबर में समारोह के मुख्य अतिथि जो मेहमान थे अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। 6 नंबर है हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। 6 नंबर में लिखेंगे हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। 7 नंबर है मेरा बेटा
साक्षात बृहस्पति का अवतार है। 8 नंबर है लोग बड़े से उसका गीत सुनते हैं तो चाव से। 8 नंबर में लिखेंगे लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। 9 नंबर है तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। 9 नंबर है तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। 10 नंबर है किरण के गांव का नाम क्या था? मैसपुरा है। किरण के गांव का नाम क्या है? मैसपुरा है। 11 नंबर है तिनायकर मुंबई नगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। नंबर 12 है लोगों का क्या कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। 13 नंबर है तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। यहाँ लिखेंगे तूफान। 14 नंबर है तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। लिखेंगे अमृत। 14 नंबर है तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। 15 नंबर है तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। क्या ये भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। 16 नंबर है हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। 16 नंबर में हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। 17 नंबर है ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं। 17 नंबर है ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं। 18 नंबर है मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। 18 नंबर है मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। नंबर 19 है अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। 19 नंबर में है अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। 20 नंबर है मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा। 20 नंबर है मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा। 21 नंबर है क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी। 21 नंबर में है क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी। प्रश्न 1 का है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1 नंबर है जीवन में उन्नति करने के लिए आवश्यक है ए परिवार, बी सहारा, सी शिक्षा, डी परीक्षा। अपन क्या लिखेंगे? नंबर 1 में जीवन में उन्नति करने के लिए हमें क्या जरूरी है? शिक्षा आवश्यक है। पढ़ाई करना हमारे लिए जरूरी है। 2 नंबर है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? ए बड़ौदा में, बी मुंबई में, सी पूना में, डी सतारा में। तो हमारा जो सही वाक्यांश है हम लिखेंगे सही विकल्प है वो है पूना में। तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पूना में है। 3 नंबर है हजरत अली को क्या कहलाना पसंद ना था? 3 नंबर में हजरत अली को क्या कहलाना पसंद ना था? ए कामचोर, बी आदमखोर, सी नमक हराम, डी हरामखोर। हजरत अली को हरामखोर कहलाना पसंद ना था। सही विकल्प डी हरामखोर।
4 नंबर है सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था। 4 नंबर है सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था। ए सुरेश, बी रमेश, सी गणेश एंड और क्या है डी महेश। तो सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम सुरेश था। बी जो है सही वाक्यांश से जो विकल्प है वो लेंगे बी रमेश। 5 देवताओं के गुरु कौन हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है देवताओं के गुरु कौन हैं। ए नारद, बी वास्पति, सी वनस्पति, डी बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। 6 नंबर है हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते। जाली यानी जो बनावटी होता है, प्रमाण पत्र जो हमें मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जाली जो होता है, जो डुप्लीकेट होता है वो कहाँ नहीं खरीद सकते। ए जिहाद में, बी काबुल में, सी है बोस्टन में, डी बर्लिन में। तो हम जाली प्रमाण पत्र बोस्टन में नहीं खरीद सकते। 7 नंबर है चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी। ए काली, बी गोरी, सी युक्ति, डी वृद्धा। तो वृद्धा थी, ज़ईफ थी, बूढ़ी थी। 7 नंबर में है चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला वृद्धा थी। 8 नंबर है कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं। 8 नंबर है कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं। ए जगत, बी टेकरी, सी बावड़ी, डी बैठक। लिखेंगे जगत सही विकल्प है जगत। तो कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को जगत कहते हैं। 9 नंबर है यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। ए दुबई, बी वॉशिंगटन, सी पेरिस, डी मॉस्को। हम जरा जो सही विकल्प है वो है वॉशिंगटन। 10 नंबर है रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते। रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते। ए दुबई में, बी कराची में, सी पेशावर में, डी तेहरान में। तो राइट आंसर है दुबई में। 11 नंबर है मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है। ए स्वर्ग को, बी अंबर को, सी तारों को, डी चांद को। तो 11 नंबर में लिखेंगे मनुष्य धरती से अंबर को जोड़ सकता है। 12 नंबर है मनुष्य किसको थाम सकता है। ए काल को, बी कपाल को, सी दिशाओं को, डी भूचाल को। तो मनुष्य किसको थाम सकता है। ए है जो सही इसका जो विकल्प है काल को। मनुष्य काल को थाम सकता है। 13 नंबर है पंडित भरतव्यास क्या थे। पंडित भरतव्यास क्या थे। ए संगीतकार, बी चित्रकार, सी गीतकार, डी कलाकार। तो पंडित भरत क्या थे, गीतकार थे। इसका जो सही वह है गीतकार। 14 नंबर है शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था। ए लक्ष्मी का, बी सरस्वती का, सी भवानी का, डी अम्बाजी का।
तो सही जो हमारा विकल्प है वो है भवानी का। 14 नंबर में लिखेंगे शिवाजी के कमरे में भवानी का चित्र था। 15 नंबर है मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे। 15 नंबर में है मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे। ए में है, ए विकल्प में है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मालव जी के पिता को मरे 2 वर्ष हुए थे, जो सही विकल्प है ए 2। 16 नंबर है शिवाजी के नाम से कौन कांपता था। 16 नंबर में है शिवाजी के नाम से कौन कांपता था। ए मुगल सेना, बी नामी डाकू, सी राजपूत सरदार, डी अंग्रेज। तो सही वाक्यांश होगा इसका विकल्प रहेगा ए मुगल सेना। 17 नंबर है भुलक्कड़ पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे। भुलक्कड़ पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे। ए 2 बार, बी 5 बार, सी 10 बार, डी 7 बार। भुलक्कड़ पति नई किताब 10 बार खरीद लाए थे। 18 नंबर है राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था। राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था। ए हाथी, बी गेंडा, सी हिप्पोपोटेमस और डी गधा। अब जो हमारा सही विकल्प है हिप्पोपोटेमस। राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले हिप्पोपोटेमस कहा था।